तो जय हिंद साथियों। जनपद श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर बरगदवा में 1/2 की रात में जो युवती की हत्या हुई थी उसका खुलासा श्रावस्ती पुलिस ने कर दिया है और एक आकाश कसौधन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि उसका प्रेमी बताया जा रहा है। पूरी घटना इस प्रकार है दोस्तों। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी को ये सूचना मिली थी 1/2 की रात की एक लड़की की लाश से घर में रखी हुई है। जो लोग पहरा दे रहे हैं बार बार, वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस को पता चले। जब पुलिस वहां पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसी वक्त पता चल गया था उसके गले पर चोट के निशान थे, कुछ खरोच के निशान थे। तो उसी वक्त पता चल गया था कि इसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या होना पाया गया। इसके बाद में किसने हत्या की है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। आज 1 हफ्ते से पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। आज जाकर के जो मुख्य अभियुक्त है आकाश कसौधन, जो कि श्रावस्ती जनपद के ही सिरसिया थाना क्षेत्र के जखुआ बाजार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। ये पूरे हत्याकांड की वजह आपको बता दूं बहुत आम है। मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा हत्या की वजह बनी है। लड़की के पास मोबाइल था और 8 महीने पहले ये दोनों कहीं डीजे बुक करने के दौरान मिले थे और दोनों में आपस में प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे से बात करते थे। 8 महीने से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद में ये जो आकाश कसौधन है ये पूना चला गया, पुणे में रह रहा था, लेकिन लगातार फ़ोन से लड़की से बात कर रहा था। बात करते करते धीरे धीरे इसको शक संदेह होने लगा कि जो सुनीता है वो किसी और लड़के से बात कर रही है। उसका फ़ोन बिजी जा रहा है, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा बातें नहीं कर रही है। तो उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये शक होने लगा कि इसका चक्कर कहीं और है। गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा भी उसने पता किया तो उसका शक धीरे धीरे गहराता चला गया। और इसी बीच में आकाश कसौधन को ये पता चला कि सुनीता की शादी इनके घर वालों ने कहीं तय कर दी है, जबकि जो आकाश कसौधन है वो सुनीता से शादी भी करना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुख्य वजह है हत्या की वो यही है कि लड़की का दूसरों से बात करना, फ़ोन उसका व्यस्त जाना, फ़ोन उसका काट देना, उसको रिस्पॉन्ड न देना, हर वक्त उसको इग्नोर करना ही सबसे बड़ी वजह बनी। तो 1/2 की रात में, जैसा कि पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया है कि 1/2 की रात में ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। वहाँ से ये पूरी तरीके से प्लान बना करके निकलता है, मोबाइल फ़ोन अपना वहीं रख जाता है और ये देखने के लिए निकलता है कि लड़की रात में क्या वास्तव में किसी से बात कर रही है। और बताया जा रहा है जब वो देखने के लिए पहुंचा रात में उसके घर, तो लड़की वास्तव में किसी से बात कर रही थी। उसी वक्त ये पहुंच गया, दोनों के बीच में बहस होने लगी और बहस होते होते मामला मारपीट तक चला गया। और उसी वक्त इसने आकाश कसौधन ने सुनीता का गला दबा दिया और गला भी इस तरीके से इतनी बेरहमी से दबाया कि बताया जा रहा है कि सरिया रख करके गले पर उसका गला दबा दिया। और उसके बाद में वहाँ से चुपचाप चला गया। मोटरसाइकिल से आया था, मोटरसाइकिल इसने कहीं नहर के किनारे खड़ा की थे। तो आज श्रावस्ती पुलिस ने आकाश कसौधन को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें एक वजह और आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले शक संदेह ये हो रहा था कि हो सकता है कि ये हत्या शायद घर वालों ने की हो, इसीलिए घर वाले उसकी लाश को कम से कम 12-15 घंटे तक छुपा कर बैठे हुए थे। दोस्तों ऐसा नहीं है, पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जैसे घर वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो डर गए थे, वो उस मामले को छुपाना चाहते थे कि इसकी मिट्टी वगैरह कर दी जाए, लेकिन ऐन वक्त पर किसी ने श्रावस्ती पुलिस को सूचना दे दी। तो इस तरीके से आकाश कसौधन की आज गिरफ्तारी की गई है और इसकी मुख्य वजह केवल यही है कि उसे इग्नोर मार रही थी सुनीता, दूसरों से बातें कर रही थी और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जैसे ये मेरे साथ धोखा कर रही है। बस इसी चक्कर में गुस्से में आकर के उसने सुनीता की हत्या कर दी। लेकिन जो 12-15 घंटे तक इनके घर वालों ने जो ये सबूत मिटाने की कोशिश की है, जो लाश को छुपाने की कोशिश की है, श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया है कि इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसौधन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कसौधन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पूना चला गया था और इसी बीच लड़की कहीं और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसौधन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसौधन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसौधन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाचे की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक
सारे लोग घर वाले साथ में थे। जब घर वाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कसौधन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसौधन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसौधन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाज़ार जो उसका गांव है उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब इसकी CDR को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसौधन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसौधन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDR एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौधन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौधन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर।